हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, हर किसी के ज़िंदगी में जैसे तैसे निकालना पड़ता है हर किसी को। चाहे कोई हंस के गुजारता है उसको, और कोई रो कर गुजारता है, गुजारना तो पड़ता है। ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है, ज़िंदगी का नाम ही मुसीबत है। जिनकी ज़िंदगी है उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें हैं ही हैं ही। बस उसको झेलना कैसे है, आनंद से या दुख से, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे मन पर निर्भर करता है, हमारे मन पे निर्भर करता है। देखिए, अच्छे बुरे कोई नहीं होते हैं, अपना समय जैसा रहता है वैसा। समय का खेल है, सब समय का खेल है। एक ही समय पे किसी आदमी का, एक समय पे किसी आदमी का सम्मान हो रहा है, और उसी समय पे किसी आदमी का अपमान हो रहा है। तो जिनका सम्मान हो रहा है उनका समझिए उनके साथ समय अनुकूल है, और जिनका अपमान हो रहा है उनके साथ उनका समय अनुकूल है, प्रतिकूल है, प्रतिकूल है। तो समय का सब खेल है, सब जिंदगी है तो सबके साथ प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियाँ समय आती जाती रहती हैं। झेलना बस हमारे हाथ में है, झेलना हमारे हाथ में है। और उस ज़िंदगी से कैसे निकलकर उस ज़िंदगी के साथ कैसे कुछ हमें करना है, संसार के लिए करना है, बस हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं या कोई गलत काम करते हैं, तो अपने परिवार में सब किसी से कैसे कैसे बोलकर उसको छुपाते हैं और बुरा कार्य करते हैं, और किसी अच्छे कार्य के लिए बोला करते हैं। उसने ऐसा कह दिया तो मैं नहीं किया, तो दूसरे किसी के ऊपर अपना गलती थोपने की अधिकार नहीं है। और कितने ऐसे बोलते हैं, मुझसे किसी ने कहा ही नहीं, मुझसे किसी ने बताया ही नहीं। सब किसी को पता होता है, सब किसी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर हम अपने आप पे भरोसा रखकर अपने मन का सुने तो सबका सुने, जो कोई भी कहते हैं उनका सुने। कितने लोग अच्छे बोलते हैं, कितने लोग बुरे बोलते हैं, लेकिन मैं जिसके साथ भी कुछ भी बोलती हूँ, अपना है या दूसरा है, मैं तो अपने मन का भाव बोलती हूँ। मैं दूसरे किसी का भी नहीं, दूसरे किसी का भी, अपने घर का हो या परिवार के हो, रिलेशन का हो या गांव का हो, किसी के साथ मैं दूसरे जैसा व्यवहार नहीं करती। मेरे को लगता है सब अपने ही हैं, अपने हैं। उन लोगों के मन में क्या रहता है, कैसे रहता है, मुझे पता नहीं। उन लोगों का अपना भाव है और हमारा ये अपना भाव है। और कभी मैं दुखी भी नहीं रहती, कभी दुखी भी नहीं रहती। ऐसे तो समय स्थिति मान सम्मान तो सबके साथ होता है, पर थोड़ा मैं सबसे अलग हटके हूँ, सबसे अलग हटके हूँ। अभी मैं कोई बिजनेस चालू करूँगी, कोई बिजनेस चालू करूँगी अभी सिलाई से ही। अभी तो हमारे पास इतना सारा बजट नहीं है, और साहब हमारे बोले थे कि अगरबत्ती का फैक्ट्री बैठाएंगे, तो पता नहीं अभी थोड़ा टारगेट बढ़ा रहे हैं उनका, तो जाने दीजिए, बढ़ा रहे हैं उनका जो मर्जी, जब मर्जी तब हो बैठाएंगे। लेकिन अभी हमारा सिलाई है, सिलाई से ही कुछ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। अभी पर्स सिलती हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा पहचान हो रहा है, तो औरतें आती हैं सिलवाने के लिए फ्री में लेने, तो बहुत सब आ जाएगी। यदि फ्री में रख दूँ तो अभी हमारे इतना हमारे पास बजट नहीं है ताकि फ्री में दूँ। लेकिन एक समय आएगा जब मैं कुछ औरतें को मैं फ्री में पर्स दूँगी, कुछ औरतें को फ्री में दूँगी। लेकिन हाँ, उन्हीं को जिनको किसी ने नहीं दे रहे हैं, किसी ने सहारा नहीं है, तो ऐसा जब फ्री में रख दूँगी तो शायद जिनके पास वो जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ से संपन्न है, वो सबसे ज़्यादा गरीब बन जाएगी। यही शायद यहाँ का माहौल है, यही यहाँ का माहौल है। लेकिन फिर भी उनका मर्जी, उनका जो ये है, जिनके अंश में रहेगा वो तो जाएगा ही। यदि हमारे भगवान इसको सही समझेंगे तो इसमें ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, उनकी कृपा रही तो ज़रूर मैं करूँगी और
अपना मेहनत तो मैं जी जान से लगाऊंगी, जी जान से करूंगी। जो कुछ भी करती, जो कुछ भी कार्य रहता है मैं उसको दिल से करती हूँ। और अपना जो भी स्थान है, जो रोल है, हर रिलेशन, हर रिश्ता को मैं अच्छा से निभाती हूँ। और जो हमारे साथ गलत पेश आते हैं उनको छोड़ती भी नहीं हूँ, छोड़ती भी नहीं। तो पहले तो समझाती हूँ, लेकिन बार बार जब टॉर्चर करने लग जाते तो गुस्सा तो आना ज़रूरी है, गुस्सा भी करना ज़रूरी है। कोई स्थिति भी खराब नहीं होता, गुस्सा भी कभी आता है, को कभी टेंशन भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा समय तक नहीं रहता, ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ज़्यादा कर अनुकूल कितने ऐसे हैं, अनुकूल स्थिति रहती तो थोड़ा मतलब आगे बढ़ने में उत्साह रहता है, लेकिन अनुकूल स्थिति कहाँ रहती है। हमारे भगवान भी मानव रूप में जन्म लिए थे, तो उनको भी तो कितना कितना तकलीफ है भोगनी पड़ी, कितना कितना मुसीबतें उठानी पड़ी। तो हम तो साधारण आदमी में, माँ सीता के विषय में भी सोचिए, थोड़ा उनका जीवनी पढ़कर देखिए, उनका इतिहास पढ़कर देखिए, तो हम किस खेत की मूली हैं। हमारे ज़िंदगी में तो मुसीबतें आएगी ही आएगी ही, पर हमें क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, हमारे ऊपर निर्भर रहता है, हमारे ऊपर निर्भर रहता है। और कुछ ऐसी बातें अपने मायके या ससुराल के संगत सांस से उत्पन्न होता है, हुआ करता है। पर ज़्यादा करके मैं गलतियों से दूर रहती हूँ, झूठ कपट चोरी चमारी से दूर रहती हूँ। शायद इसका असर हर किसी पे पड़ता है, हर किसी पे पड़ता है। और जिस पे नहीं पड़ता उससे मैं दूर हो जाती हूँ, उससे दूर हो जाती हूँ, लाख समझाती हूँ। जो समझ जाते वो भी अच्छा, नहीं समझते वो भी अच्छा। मेरे मन में किसी बात को लेकर किसी के ऊपर दबाव नहीं रहता, मैं खुद किसी के दबाव में नहीं रहती और रहना भी नहीं चाहती। मैं किसी के दबाव में रहना क्या, यदि कोई दबा कर मेरे को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि ये गलत काम है, करना ही पड़ेगा, तो मैं नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ। किसी को तकलीफ़ देना है तो ऐसी कार्य मेरे मुझसे नहीं होता है। और जो सही होता है वही सलाह देती हूँ हर किसी के साथ, हर किसी के साथ। कितने ऐसे होते हैं यदि मतलब अपने घर परिवार से थोड़ा अलग हैं, तो उनके विषय में ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि वो अपने नहीं है, लेकिन ऐसा हमारे मन में कुछ नहीं रहता है, हमारे मन में कुछ नहीं रहता है। ऐसे मैं जहाँ कहीं भी जाती अपने परिवार में भी कितने लोगों को देखती हूँ जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाता, थोड़ा मतलब मान सम्मान ज़्यादा हो जाता, कि उनका भाव बदल जाता, उनका स्थिति बदल जाती है। लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं रहता। चाहे कोई झगड़ा भी करे, कुछ भी करे, अपना जो कर्म रहता वो करती हूँ, हाँ वो नहीं करते उनकी मर्जी। हमारा जो मन रहता है, हमारा मन रहता है। और जो गलत होता है वो तो गलत ही होता है, गलत का तो परिणाम सबके ज़िंदगी में आएगी। मैं हूँ या दूसरा, हर किसी के अपने गलत या सही कर्मों के फल भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और देखी भी हूँ कितने लोग लाख प्रयास करते हैं, लाख प्रयास करके कितने गलत गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन भगवान ने अपना दूसरा ही नियम लागू कर देते हैं, उनके ऊपर दूसरा ही नियम लागू कर देते हैं। तो इसलिए हमारे भाव में ये बातें बैठ जाती हैं, हमेशा से बैठ जाती हैं। और शायद ये सच सच भी है, सच भी है। जो भगवान ने पावर देकर, अधिकार देकर, हमें ज्ञान देकर बहुत ऊंचे पद पे बैठाए हैं, करोड़पति बनाए हैं, तो ले भी सकते हैं। डोरी तो उनके हाथ में है, डोरी तो उनके हाथ में है, तो किस लिए टेंशन लेने का। बस सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देने का कि हमसे कोई गलती न हो, गलती न हो। सफलता तो वो देंगे, वो देंगे। जय हिंद, जय हिंद।